मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की बुक 1 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। उसने कहा है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 and terminal arm of the angle is not in third quadrant, find value of cosecant square theta minus secant square theta divided by cosecant square theta plus secant square theta। स्टूडेंट्स, उसने आपको ये कहा है कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यू है 1/√7 और एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। आपने फाइंड करनी है वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने देखना ये है कि ये जो एंगल उसने दिया है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन किए तीसरे में लाई नहीं करता। ये हमें पता चलेगा इस गिवन फंक्शन से। हमारा गिवन फंक्शन है tan थीटा और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है। tan का फंक्शन पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। तीसरे में उसने बता दिया कि लाई नहीं करता। इट मींस कि जो एंगल थीटा है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां से मैं लिख देता हूं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मुझे बात पता चल गई। अब स्टूडेंट्स, करना कुछ इस तरह से है। जो tan थीटा हमें गिवन है, हमने सबसे पहले इसको लेबल करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पे tan के साथ एंगल थीटा गिवन था, मैंने यहाँ थीटा बना दिया। ये राइट एंगल है 90 डिग्री का। ये ट्राइंगल ACB है। वर्टेक्स C के सामने स्मॉल c, वर्टेक्स A के सामने स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने स्मॉल b। tan का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इट मींस कि जो 1 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, जो बेस है √7 ये बेस है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा किसी ट्राइंगल में एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैंने यहाँ लिख दिया c² बराबर है a² प्लस b² के। अब वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है √7। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 का स्क्वायर 1, √7 स्क्वायर से कैंसिल 7 रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास c² की वैल्यू निकल आई 8। अब आपने फाइंड करना है c, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा, लेकिन लेंथ चूंकि नेगेटिव नहीं होती तो इट मींस कि इसकी आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे। तो ये √8 मैंने c की वैल्यू लिख दी। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स में हमें पता चल गया। अब हमने करना सिर्फ इतना है कि कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप कोसिकेंट का फार्मूला डायरेक्ट नहीं जानते तो फिर आप पहले साइन निकाल लें, लेकिन कोसिकेंट का फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है। हमें पता है कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का जो फार्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे कोसिकेंट निकालना है तो मुझे सिंपल इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही कोसिकेंट थीटा निकाल लेता हूँ। कोसिकेंट का फार्मूला मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √8, जबकि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा √8। तो मेरे पास कोसिकेंट थीटा आ गया √8। अब बिल्कुल सेम इसी तरीका कार से स्टूडेंट्स मुझे फाइंड करना है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा चूंकि कॉज का रेसिप्रोकल है
तो मैं करूंगा ये, सबसे पहले कॉस थीटा का फार्मूला लिख लेता हूं। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सीकेंट फाइंड करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे, तो सीकेंट बन जाएगा हाइपोटेन्यूज और बेस। तो मैं यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 8, जबकि बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये मेरे पास सीकेंट थीटा निकल आया। स्टूडेंट्स, कोसिकेंट थीटा भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, सीकेंट थीटा भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल आपने इन दोनों वैल्यूज को इस स्टेटमेंट के अंदर पुट कर देना है। अब मैं लिख रहा हूं नाउ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिंपल वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट्स। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 लगा दें। सीकेंट थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ऊपर स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें। आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बच जाएगा 8 माइनस 8/7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8/7। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शंस, दरमियान में माइनस, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस, दरमियान में प्लस। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं अब इसका एलसीएम परफॉर्म कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में भी आपके पास 7 आ जाएगा और ये बन जाएगा 8 7 56 माइनस 8। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से 7 आएगा, तो ये बन जाएगा 56 प्लस 8। तो ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास ये वाला 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में 56 माइनस 8, जबकि आ जाएगा 56 प्लस 8। 56 में से 8 माइनस कर दें 48, 56 में 8 ऐड कर दें 64, 48 ओवर 64 आ गया। स्टूडेंट्स, 48 और 64 16 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी 3/4। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा की। स्टूडेंट्स, काम बड़ा आसान है। cot थीटा गिवन है, cot थीटा के मुतालिक कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। ट्राइंगल कंप्लीट करने के बाद हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज निकालेंगे और फिर इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके अपना आंसर फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ में गिवन है cot tan का रेसिप्रोकल होता है। हमें पता है कि जो tan थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मुझे निकालना है cot, तो ये बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इट मींस कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बेस की वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू है। ये जो मैं यहाँ स्टूडेंट्स मेंशन कर रहा हूँ इसको इस तरह से, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपने बेस की वैल्यू 5 लगा देनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 लगा देनी है। अब आपने लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 2, b की वैल्यू आपके पास गिवन है 5। सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 प्लस 25 दैट इज 29
ये सी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, आप स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। चूंकि सी एक लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 29। आपने स्टूडेंट सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 29 सी की जगह पे पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है और इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देना है। तो जरा गौर करें, मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो साइन थीटा आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। अब स्टूडेंट्स यहां पर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा साइन थीटा की वैल्यू ये 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 एज इट इज आ जाएगी, यहाँ प्लस का साइन आएगा। इसी तरह से कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये आपके पास बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5 और स्क्वायर रूट 29। इसके साथ भी प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि उसकी वजह ये है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। बेशक आप रीजन देना चाहें तो दोनों के साथ लिख सकते हैं सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही रीजन इसके साथ आ जाएगी, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स करना ये है, आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। वैल्यूज को पुट करते हैं, ये 3 वैसे ही रहेगा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, फिर आ जाएगा प्लस 4 के आगे cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू है 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 ओवर स्क्वायर रूट 29, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। डिनोमिनेटर में अगर से एलसीएम परफॉर्म करना है और न्यूमरेटर में भी अब एलसीएम ही परफॉर्म करना है, तो ये एलसीएम वाला स्टेप मैं एक ही दफ़ा परफॉर्म कर लूँगा, इकट्ठे ही परफॉर्म कर लूँगा। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के एलसीएम परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जब मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 20। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जब एलसीएम परफॉर्म करूँगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। गौर करें, स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29 से कैंसिल, न्यूमरेटर में 6 प्लस 20 26 आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी 26/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।